नमस्कार। और आज के बाइबल वचन के वाचन के लिए आप सबों को हम स्वागत करते हैं। चलिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु, उस दिन एम्मा नाम के गांव में जाने वाले चेलों के साथ जो बातचीत किया, पहले वो समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन जब उनके दिल में तूने वचन के जरिए ज्वाला भड़का दिया, उस सब को समझने लगे। इसे पवित्र आत्मा तेरे आँख से हर एक के मन को भड़का दे, ताकि हर वचन को समझकर उसकी आशीष को हर एक जन पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। अब पहला शामुएल 8 अध्याय से जाने वाले हैं। जब शामुएल बूढ़ा हुआ तब उसने अपने पुत्रों को इस्राएली पर न्यायी ठहराया। उसके जेठे पुत्र का नाम योएल और दूसरे का नाम आदित्य था। वे बेरशबा में न्याय करते थे, परंतु उसके पुत्र उसके राह पर न चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। तब सब इस्राएली वृद्ध लोग इकट्ठे होकर रामा में शामुएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते, और हम पर न्याय करने के लिए सभी जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। परंतु जो बात उन्होंने कही कि हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शामुएल को बुरी लगी और शामुएल ने यहोवा से प्रार्थना की। और यहोवा ने शामुएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा न रहूं। जैसे जैसे काम वे उस दिन से, जब से मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया, आज के दिन तक करते आए हैं कि मुझको त्याग कर पराये देवताओं की उपासना करते आए हैं, वैसे ही वे तुझसे भी करते हैं। इसलिए अब तो उनकी बात मान, तो भी तू गंभीरता से उनको बलि बांधी समझा दे और उनको बतला भी दे कि जो राजा उन पर राज्य करेगा उसका व्यवहार किस प्रकार होगा। और शामुएल ने उन लोगों को जो उससे राजा चाहते थे यहोवा की सब बातें कह सुनाई। और उसने कहा, जो राजा तुम पर राज्य करेगा उसकी यह चाल होगी, अर्थात वह तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों और घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा, और वे उसके रथों के आगे आगे दौड़ा करेंगे। फिर वह उनको 1000 और 50 के ऊपर प्रधान बनाएगा, और कितनों से वह अपने हल जुतवाएगा और अपने खेत कटवाएगा, और अपने लिए युद्ध के हथियार और रथों के साज बनवाएगा। फिर वह तुम्हारी बेटियों को लेकर उनसे सुगंध द्रव्य और रसोई और रोटियां बनवाएगा। फिर वह तुम्हारे खेतों और दाख और जलपाई की बारियों जो अच्छे से अच्छी होंगे उन्हें ले लेकर अपने कर्मचारियों को देगा। फिर वह तुम्हारे बीज और दाख की बारियों का 10वां अंश ले लेकर अपने हाकिमों और कर्मचारियों को देगा। फिर वह तुम्हारे दास दासियों और तुम्हारे अच्छे से अच्छे जवानों को और तुम्हारे गधों को भी लेकर अपने काम पे लगाएगा। वह तुम्हारी भेड़ बकरियों का भी 10वां अंश लेगा। निदान तुम लोग उसके दास बन जाओगे। और उस दिन तुम अपने उस चुने हुए राजा के कारण दोहाई दोगे, परंतु यहोवा उस समय तुम्हारी न सुनेगा। तो भी उन लोगों ने शमूएल की बात न सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं, जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाएं, और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करे। लोगों की सब बातें सुनकर शमूएल ने यहोवा के कानों तक पहुंचाया। यहोवा ने शमूएल से कहा, उनकी बात मानकर उनके लिए राजा ठहरा दे। तब शमूएल ने इस्राएली मनुष्य से कहा, तुम अब अपने अपने नगर को चले जाओ। मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सभी पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं
अध्यक्षों और सेवकों समेत हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलते रहे। मैं जब जब तुम्हें स्मरण करता हूं तब तब अपने परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं, और जब कभी तुम सबके लिए विनती करता हूं तो सदा आनंद के साथ विनती करता हूं, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार के फैलाने में मेरे सहभागी रहे हो। और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। उचित है कि मैं तुम सबके लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरे कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हो। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु की सी प्रीति करके तुम सब की लालसा करता हूं, और मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। ए भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है, यहां तक कि कैसरी राज्य की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैद हूं। और प्रभु में जो भाई हैं उनमें से बहुधा मेरे कैद होने के कारण यह बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी हियाव करते हैं। कितने तो दाग और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, और कितने बली मनसा से। कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूं, प्रेम से प्रचार करते हैं, और कई एक तो सीधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह समझकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करे। सो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित न हूं, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बढ़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रही है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है, तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूं। जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है, पर तो शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, और इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, सो मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो, यह मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक बढ़ जाए। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो, कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे न भी आऊं, तुम्हारे विषय में यह सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते रहते हो, और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, और तो तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूं।
उत्पत्ति 14 अध्याय। आज अब्राहम ने किया हुआ युद्ध के बारे में देखने वाले हैं। हम लगातार इस महीने में युद्ध के बारे में देखते हैं। शिनार के राजा अमरापेल और एलासार के राजा अरयोक और यलाम के राजा कदोरला ओमेर और गोइम के राजा तिदाल के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदाम के राजा बेरा और अमोर के राजा बिलशात और अदमा के राजा शिनाब और सबोइम के राजा शेमेभेर और बेला जो सोयर भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। इन पांचों ने सिद्दीम नाई तराई में जो खारे ताल के पास है एका किया। 12 वर्ष तक तो ये कदोर ला ओमेर के अधीन रहे और 13वें वर्ष में उनके विरुद्ध उठे। 14वें वर्ष में कदोर ला ओमेर और उसके संगी राजा आप और अस्तरोत कनम में रपाइयों को और हाम में जूजियों को और शेबेर कियाथैम में एमियों को और सही नाम पहाड़ में होरियों को मारते मारते उस एल्पारन तक जो जंगल के पास है पहुंच गए। वहां से वे लौटकर एनमिशापात को आए जो कादेश भी कहलाता है और अमालेकियों के सारे देश को और उन एमोरियों को भी जीत लिया जो अस्सोन तामार में रहते थे। तब सदोम, अमोरा, अदमा, सबोहिम और बेला जो सोयर भी कहलाता है, इनके राजा निकले और सिद्दीम नाम तराई में उनके साथ युद्ध के लिए फांदी बांधी। अर्थात एलाम के राजा कदोर ला ओमेर, गोइम के राजा तिदाल, शिनार के राजा अमराफेल और एलासर के राजा अरयोक, इन चारों के विरुद्ध उन पांचों ने फांदी बांधी। सिद्दीम नाम तराई में जहां लसार मिट्टी के गड्ढे ही गड्ढे थे, सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े और जो बचे वे पहाड़ पर भाग गए। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन और वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए। और अब्राम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे ले कर चले गए। तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राम को समाचार दिया। अब्राम तो एमोरी मामरे जो एशकोल और आनेर का भाई था, उसके बांज वृक्षों के बीच में रहता था और ये लोग अब्राम के संग वाचा बांधे हुए थे। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंधुआई में गया है, अब्राम अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया और होबा तक जो दमिश्क की उत्तर ओर है उनका पीछा किया और सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंधुओं को लौटा ले आया। जब कदोर ला ओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नाम तराई में जो राजा की भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। जब शालेम का राजा मेल्किसेदेक जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वंश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सबका दशमांश दिया। जब सोदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख, अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी के अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न जूती का बंधन न कोई और वस्तु लूंगा कि तो ऐसा न कहने पाए कि अब्राम मेरे ही कारण धनी हुआ।
पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात आनेर, एशकोल और मामरे में नहीं लौटाऊंगा, वे तो अपना अपना भाग रख ले। आइए प्रातः 14:20 में 14:20 में अब्राहम को ऐसी आशीष मिलती है, तुम्हारी शत्रुओं को तुम्हारे हाथ में दिया हुआ परमेश्वर को धन्यवाद हो। आज तुम्हारे विरुद्ध कितने शत्रु उठे, बड़े आसमान की मंडल की शैतानी आत्मा हो, दुनिया के लोग हो, सारे शत्रुओं पर आपको परमेश्वर अधिकार देगा। प्यारे पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। अब्राहम अकेला मनुष्य 318 लोगों के साथ जा रहा है, उसके हवाले 4 राजा को सौंप दिया, चारों राजा को उसने हरा दिया। इतने बड़े शत्रुओं के ऊपर अब्राहम को एक जीत तो दी है। वैसे आज वचन जो पढ़े हैं, सुने हैं, उनके जीवन में भी हर शत्रुओं के ऊपर, हर विरुद्ध बातों के ऊपर उनको भी विजय हासिल करने दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु का आप आशीष करे। आमीन।